मैं सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ पार्टी के ऑफिस में स्वागत करता हूँ। पत्रकार साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने हमारे अमर सिंह जी की छोटी सी अपील पे थोड़े से समय शॉर्ट टाइम पीरियड पे आप यहाँ पहुँचे, इसलिए आप सब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज आपको इसलिए बुलाया कि कुछ अपने को किसान नेता बताने वाले साथी जननायक जनता पार्टी के लीडरों के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ये आपके माध्यम से मैं जनता को साफ बताना चाहता हूँ कि वो किसान की बजाय दूसरी पार्टियों के नेता हैं और पदाधिकारी हैं, जो एक प्रायोजित प्रोग्राम है। और ये तथ्य सहित दिखा रहा हूँ। ये साथी मनदीप सिंह, ये जो चौधरी अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, ये देख रहे सर्कल में है, ये चौधरी अभय सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इनके साथ बैठे हैं। साथ में गुरदीप सिंह है साथी। ये दोनों साथी उस दिन, ये दोनों साथी हैं जो लोकदल के वर्कर हैं, लोकदल के हाईकमांड श्री अभय सिंह जी के साथी हैं, और वो उस दिन वहाँ अपने पीपली के अंदर विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। इनके नेतृत्व में था। और पिपली गांव का वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। ये एसपी मसीता हैं, कांग्रेस के झंडे पे। ये कांग्रेस के झंडे के साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ये सबसे आगे इनको लीड कर रहे थे। ये वोटें मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। अच्छा, आराम से दिखा दो। ये एसपी मसीता कांग्रेस के लिए वोटें मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें वो सारा ग्रुप सारे इसके अंदर जो जितने वो साथी थे वो सारे साथ हैं। देखिए वो ये भी साथी मांग रहे हैं। ये एक साथी जसवीर अली का है, जो श्री कुलदीप जी गदराना के साथ जो जिस समय कुलदीप जी कांग्रेस के लीडर थे, उस समय उनके साथ कांग्रेस की प्रचार के लिए, ये आप सब साथी देख सकते हैं। ये एसपी मसीता की तो बहुत हैं जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ये क्योंकि सिर्फ किसान यूनियन का उठाया हुआ है, परंतु ये है दूसरी पार्टियों का प्रायोजित प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के नेता का विरोध करना उनका एक ध्येय है, एक जो टारगेट किया हुआ है। और यदि उन्होंने कहीं विरोध करना हो, जो दूसरी पार्टियों के अंदर भी जो कल तक बीजेपी में थे या बीजेपी की सपोर्ट कर रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, बीजेपी हरियाणा की हो या बीजेपी राजस्थान की हो, वो एक जैसी है। वो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है बीजेपी। चौधरी अभय सिंह जी बीजेपी के लिए नौर के अंदर पूरा कैंपेन चला रहे थे। नौर इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए कैंपेन चलाया उन्होंने वोट मांगे बीजेपी के लिए। बीजेपी की सपोर्ट थी, वो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं गए थे वो। यदि इन नेताओं ने जो अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं, दुष्यंत जी का या दिग्विजय जी का इसलिए विरोध करना है कि बीजेपी के साथ हमने 7.5 साल सरकार चलाई, अलायंस था। हमने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा, हमारे लीडर ने कभी भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगा। हमने सिर्फ अपने पार्टी के लिए वोट मांगे और अपने लीडर के लिए वोट मांगे, हमने अलायंस किया। चौधरी अभय सिंह जी ने तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। विरोध करना तो उनका करें, कहीं उनके पास जाके विरोध करें कि जी आपने बीजेपी के लिए वोट क्यों मांगा। कहीं नहीं कर रहे वो, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी या दिग्विजय जी दिखते हैं या अजय सिंह जी दिखते हैं, श्रीमती नैना चौटाला दिखती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो किसानों का झंडा उठा के
दूसरे पार्टी वाले अपना चोला बदल के वहाँ ये काम कर रहे हैं। ये बात आपको इसलिए तथ्यों सहित दिखाई है हमने, जो फोटोएं दिखाई हैं वो रिकॉर्डेड हैं, कहीं किसी चीज़ की मतलब बनावटी बात नहीं है। भी हमको वैसे ही कह दें कि जी आपको एविडेंस दी है हमने। और आपको साथियों ने बात करनी हो तो वर्मा जी, जी किसान है जो कोई किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता क्या? है जी, कोई भी किसान है वो किसी पार्टी किसान हो सकता है। हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, और किसान किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है। मेरा कहना ये था कि यदि किसान हैं, वो जो दो साथी मैंने आपको दिखाए वो किसान हैं, वो अपने को किसान कहते हैं, किसानी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि किसान आंदोलन के लिए वो किसी जिसने बीजेपी के साथ अलायंस किया, हमने हमारा विरोध करते हैं, तो उनका धर्म ये नहीं बनता कि जो बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है उसका विरोध करें। ये धर्म नहीं बनता क्या? यदि आप शक्कर खाते हैं तो शक्कर मेरे को शक्कर माड़ी बताते हैं तो शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि शक्कर मेरे लिए लागू है, शक्कर आपको भी छोड़नी पड़ेगी। बस इतना। और दूसरा बताया आपने जी, अलग अलग पार्टियों के ऑफिस बेरर भी है क्या कहीं? मैंने आपको रिकॉर्ड दिया है जी, फोटो दिखाई है, फोटो वोट मांग रहे हैं। दो साथी अभय सिंह जी के दाएं बाएं बैठे हैं, जैसे अभी रणदीप बैठा है, रमन सिंह जी बैठे हैं मेरे साइड में, इसी तरह ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये अभय सिंह जी के साथ बैठे हैं। अभय सिंह के साथ बैठे, नो डाउट। हाँ जी, क्या उनके पार्टी के पदाधिकारी भी हैं? वर्कर हैं, ये पार्टी के वर्कर हैं, तभी बैठे हैं। गाँव में रैली भी जाती है, वर्कर हैं, उनकी रैलियों में गए हैं, जाते हैं, तभी उनके साथ बैठे हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, अभय सिंह जी साधारण नहीं है, उनके साथ बैठना कोई आम आदमी की बात नहीं है। उनके साथ बैठे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो है ये चीज। उनका बयान आया है, पार्टी हाईकमांड हमारा इसके विरोध में होता, किसानों के। रणदीप मर्दादू आज हमारे युवा का जिलाध्यक्ष है, क्या ये उनके खिलाफ जा सकते हैं? पार्टी हाईकमांड के खिलाफ जा सकते हैं क्या? यदि पार्टी हाईकमांड उस आंदोलन के खिलाफ होती तो ये अपना टाटा एस उनको परचेज करके देते, या मांगे ना अपना ट्रैक्टर भेजता। मेरा आप रिकॉर्ड देखिए राजेंद्र जी, आर्य समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूं। आर्य समाज 15 अगस्त को झंडा लहराया मैंने। उस दिन मेरे भाषण के अंदर मैंने कहा कि सेंट्रल सरकार किसान आंदोलन के बारे में सोचे, किसानों के लिए सोचे, किसानों का इस आंदोलन को वापस कराए, किसानों की बात को सुना जाए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? यदि विरोधी आदमी भी होगा तो वो बात ही करेगा, अपनी डिमांड रखेगा। हमने हर मौके पे, हर फील्ड पे अपनी डिमांड रखी है। इसलिए ये विरोध प्रायोजित है, इस विरोध का कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं, जो साथी कहीं डिबेट करना चाहे, कोई किसान नेता बात करना चाहे, जब भी चाहे दिग्विजय जी से चाहे, अजय सिंह जी से चाहे, दुष्यंत जी से चाहे, या श्रीमती नैना चौटाला से चाहे, जब कहे मैं उनके लिए हम प्रबंध कर सकते हैं बात करने का। हम सवाल जवाब से भागने वाले लोग नहीं हैं। हमने कोई किसानों के साथ धोखा नहीं किया हुआ, हमने किसानों की पैरवी करने के लिए उस समय हमने सरकार को समर्थन दिया था। भी सरकार के बाहर रह के भी कुछ होने वाला नहीं था, सरकार के अंदर रह के हमने समर्थन दिया, सरकार को सहयोग दिया। उससे हमने हरियाणा के अंदर, जो आज हिंदुस्तान का एक पहला स्टेट है जिसमें 14 फसलों पे एमएसपी मिली हुई है, और कोई स्टेट नहीं है। दुष्यंत जी उस सरकार का हिस्सा थे तब ये लागू हुआ। दुष्यंत जी से के प्रयत्न से जो 72 घंटे के अंदर किसानों की पेमेंट देने की बात थी वो लागू हुई, किसानों को मुआवजा समय पे मिला। आज भी तो सरकार बीजेपी की है, एक 20 दिन का ही अंतर हुआ है जो दुष्यंत जी ने छोड़ा है। दुष्यंत जी के छोड़ने के बाद में आज की सरकार में और उस सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। आज किसान की फसल मंडी में पड़ी है, उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, उसको देखने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। दुष्यंत जी सरकार का हिस्सा थे तो किसानों की पैरवी हुई है। वो एक किसान के बेटे हैं, किसान के पड़पोते हैं, पोते हैं, जिनके खून के अंदर, रगों के अंदर एक किसानी भरी हुई है।
किसान की विचारधारा है और किसान के लिए सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भी कोई किसान की बात नहीं करे। हम कोई पुलिस शिकायत नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं आपके माध्यम से, जैसे उनकी वो बात आई थी कि हम सवाल जवाब करने गए थे, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहता हूं कि उन्होंने कहीं सवाल जवाब करना हो, कहीं बात करनी हो, जब भी कहें उनका समय नियुक्त करा सकते हैं, हम फिक्स कर सकते हैं। नहीं, सवाल जवाब तो फिर ना, हाँ जी, सवाल जवाब तो किसी पर्टिकुलर कोई बंदा हो तो उसके हो जाए और समाधान देखेंगे। अभी तक तो हमारी यही बात थी कि जैसे उन्होंने कहा कि हम सवाल जवाब करने आए थे, चार आदमी पूरे गांव में ठेकेदार को नहीं सकते। ठीक, यही था कि सवाल जवाब करने की बात कही, तो इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी मेरे साथी रणदीप हैं, ये आपको बताएंगे। जितना भी ये सीन हुआ, क्रिएट हुआ, ये जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया, ये सारा के सारा किसी का प्रयोजक, किसी का नहीं, INLD के घर पे बैठ के ये एक प्लानिंग थी, फुल प्रूफ प्लान के अकॉर्डिंग विरोध हुआ। उसके बाद दिग्विजय जी जगमाल वाली गांव में गए, पिपली गांव के बाद जगमाल वाली गए, सावंत खेड़ा गए, सावंत खेड़ा के बाद खुंजा मलकाना गए, उसके बाद बिज्जू वाली गए, उसके बाद अहमदपुर दारे वाला गए। 50 के करीब प्रोग्राम किए, वहाँ पे विरोध क्यों नहीं हुआ? तो मैं ये कह रहा हूँ विरोध नहीं है, ये एक प्लानिंग है, भी दिखाया जाए भी विरोध हो रहा है जेजेपी का। और जो लोग विरोध जिन्होंने किया, जिनकी हमने फोटोज आपको दिखाई, उसके बाद भी हमारा एक वर्कर है प्रगट सिंह जी सिंहपुरा, वो मौजूदा ब्लॉक समिति मेंबर है, लोगों ने उसको चुना हुआ है, उसको फोन करके धमकियां दी जा रही हैं, हम तेरे गांव में आएंगे, तेरे घर के बाहर घेराव करेंगे, तू क्यों गया दिग्विजय के साथ। और इतनी भद्दी गालियां मैं आपको सुनवाऊंगा रिकॉर्डिंग, इतनी बुरी, हम शर्म आती है सुनते वक्त भी। ऐसी लैंग्वेज, ये किसानों की लैंग्वेज नहीं हो सकती। जो लोग किसानों के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, वो किसी न किसी उनको इशारा है, और वो इशारा समझ आ गया किसका है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ INLD का ये प्लान है भी जेजेपी का विरोध करवाया जाए। विरोध नहीं है, वो एक दिखावा है। अगर विरोध होता तो पिपली गांव का वो किसान जो आज मंडियों में रुल रहा है, वो भी विरोध करता। प्रधान जी, जैसे अब आपने कहा डॉक्टर अजय सिंह जी ने उसको बीमारी नहीं बोला जी, वो क्या है एक्चुअल में। डॉक्टर अजय सिंह जी, तब एक क्लिप चलाई जा रही है, बार बार चलाई। डॉक्टर अजय सिंह जी एक पूरा वाकया बोल रहे हैं, उसमें उसका स्पष्टीकरण भी हमारी जेजेपी की तरफ से आ चुका है भी। कोरोना की बीमारी और किसान आंदोलन, उसको तोड़कर वो बयान उनका अजय सिंह जी का उसको मिलाया गया। कभी भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब वो अपना भाषण शुरू करते हैं, वो कहते हैं कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य है। मतलब कि वो कैसे बोल सकते हैं किसानों को बीमारी? वो सारा सर जो है वो क्लिप के साथ जोड़ तोड़ की गई। लोग, उनसे भी आप लोग सवाल जवाब करें, और जननायक जनता पार्टी का कहीं पे भी विरोध नहीं है। अगर वो सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप मंच उपलब्ध करवाओगे? बिल्कुल मंच उपलब्ध है जी, एनी टाइम। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, कहीं पे भी आप, कहीं पे भी, कहीं अगर गाँव में, दौरों में, कहीं पर भी वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। और मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, आप देखेंगे, मैं ये दावे के साथ आज आपको बता रहा हूँ, आज के बाद किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं होगा। आप देख लेना, नोट कर लेना। वो सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने दिखावा करना था, एक ड्रामा करना था। और आज के बाद मैं कहूँगा आपको डबल में कहीं पे भी आप देखोगे किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं होगा। इसको आप प्लीज़ नोट कर लेना ये बात। डबवाली में भी बंद कर रखा था उन्होंने, सरकार ने बंद कर रखा था। डबवाली में हमारे सारे साथी, रणदीप मर्दादू, सरबजीत जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान हैं, ये युवा के प्रधान हैं जिला के, इन सब ने उस वहाँ विरोध प्रदर्शन किया उसको खुलवाने के लिए, और वो खुले हैं। और यहाँ भी हमने सरकार को कहा हुआ है, और सरकार ये खोल देगी, नहीं खोलेगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। कब तक कर समय प्रशासन को? ऐसा है, प्रशासन को आराम से बात की हुई है, हमने कहा हुआ है कि ये खोलें। कब तक? डेट बाउंडेड है क्या? ऐसा डेट बाउंडेड बात नहीं की हुई। मैं आपको अधूरी बात, आपको कच्ची बात कह दूं, डेट बाउंडेड हमने नहीं कहा। उनसे यही कहा था कि आप खोल दो। अब दोबारा मिलेंगे, यदि नहीं खोला हम दोबारा मिल लेंगे, दोबारा मिलके कह देंगे जी आप खोलो, और यदि नहीं खोलते तो आपको डेट बाउंडेड बताएंगे, फिर हम उसका करेंगे। ठीक है।